पूरे हरियाणा प्रदेश में कई दिनों से सरपंच हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर पूरे हरियाणा के सरपंच लामबंद हैं। और जर्जर ज़िले में है ये टेंट आप देख पा रहे हैं, पक्का मोर्चा जर्जर ज़िले के सरपंचों ने लगा दिया है और रोज़ाना की तरह आप भी बड़ी भागीदारी सरपंचों की आप देख पा रहे हैं। लेकिन आज पहली बार है वो महिला सरपंच भी आई हैं और महिला सरपंचों को अब की बार दिया गया था और सरकार ने बड़े बड़े ये दावे किए थे अब की बार महिलाओं को अधिकार दिया गया है। लेकिन उन सरकारों को अगर ये तस्वीरें अगर दिखेंगी तो वो खुद सोचने पर मजबूर होंगी कि आप जो ये बड़े बड़े दावे करते थे कि महिला सरपंचों को भी भागीदारी है, हमने वो दी है। इस बात का बार बार सरपंची चुनाव से पहले सरकार इस बात की है वो अपनी पीठ है वो थपथपाती थी। लेकिन महिला सरपंच भी हैं अब सरकार के खिलाफ यहाँ पर पक्के मोर्चे में वो शामिल हो गई हैं। उनसे मैं बात करता हूँ। मैम देखिए, सरकार ने बार बार ये कहा था कि महिलाओं को हम आगे लेके आ रहे हैं और महिलाओं की भागीदारी पंचायतों में होगी, लेकिन आप लोग भी आज यहाँ पर धरने में शामिल हैं। तो 2 लाख रुपए का किया गया है, महिला सरपंच हैं, इस चीज़ को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए 2 लाख रुपए में तो कुछ होता नहीं है। गांव का विकास अगर सरकार इसमें छूट करेगी तो गांव का विकास सरपंच ही अच्छे तरीके से कर सकता है। ई टेंडरिंग का हमें बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। आपने ये भी सोचा होगा मैम कि एक महिला है जब आगे आएंगी तो गांव की और अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी, महिलाओं की भागीदारी के लिए भी आप कुछ कर पाएंगी। क्या वो सपने अब टूटे हैं जो ये फैसला 2 लाख वाला हुआ है उससे? पहले तो सरकार ने महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी कि इस महिलाएं भी आगे बढ़ें, लेकिन अब सरकार ये ऐसे काम कर रही है तो जिससे महिलाओं का हौसला भी टूट रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जब तक ये धरना चलेगा आप लोग ऐसे ही मजबूती से डटे रहेंगे साथ? जी बिल्कुल डटे रहेंगे। जी, सरकार को हमारे माध्यम से क्या अपील है आप कहना चाहती हैं? और देखिए कई महिलाएं सरकार के अंदर विधानसभा में भी हैं, चाहे नैना चौटाला हैं, कमलेश डांडा हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि विधानसभा का सत्र भी अभी लगेगा तो महिलाओं की तरफ से उन्हें क्या कहना चाहेंगी? जी जी मैम आप बताइए, आप बताइए। जी 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 आप बताइए, आज आप बतौर एक सरपंच हैं यहाँ पे शामिल हुई हैं अपनी उस मांग के लिए। 2 लाख रुपए में क्या कुछ हो पाएगा गाँव में? नहीं सर, 2 लाख रुपए में कुछ नहीं हो पाएगा। ई टेंडरिंग को बंद किया जाए और सरपंच की सभी मांगी पूरी की जाए। ठीक है, नैना चौटाला हैं और भी अन्य महिला विधायक हैं जो विधानसभा में हैं, देखिए उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या विधानसभा का सत्र में महिलाओं की आवाज़ उनको उठानी चाहिए? नहीं सर, अभी सभी सरपंचों की सुनवाई होनी चाहिए तभी तो लेडीज आगे आएंगी। जी बिल्कुल। उस टाइम आप लोग खुश थे कि सरकार महिलाओं को आगे लेके आ रही है, भागीदारी कर रही है? बिल्कुल खुश थे। अब निराश है कि हक है वो खुद छीन लिया गया? सभी हक छीन रहे हैं, 2 लाख में क्या होगा? तो ये वो चीज़ है। और देखिए महिला इस बात को कह रही हैं कि हम बेहद खुश थी कि सरकार ने जब घोषणा की थी कि हम महिला उत्थान के लिए, महिला के हकों के लिए उनको आगे ला रहे हैं। अब ये देखिए बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब महिला सरपंच भी इस बात को कह रही हैं और अभी विधानसभा सत्र भी चलेगा और ये उम्मीद करती हैं कि चाहे नैना चौटाला हो, कमलेश डांडा हो, चाहे गीता भुक्कल हो, उनको भी महिलाओं की आवाज़ है वो बनना चाहिए। और मतलब महिलाएं भी अब इस मुद्दे को लेकर हैं वो खुलकर बोल रही हैं। और देखिए ये लोकतंत्र का एक खूबसूरत पहलू होता है। अब की बार पढ़ी लिखी पंचायतें हैं और पढ़े लिखे सरपंच बने हैं और जब आदमी पढ़ा लिखा होता है ना वो अपने हकों के लिए लड़ता है, अपने न्याय के लिए लड़ता है। प्रधान जी बताइए, खड़े हो जी, बताइए। और देखिए अभी मैं महिला सरपंचों से बात कर रहा था, वो भी कह रही थी कि उस टाइम तो आपको भी याद होगा सरकार कह रही थी हम महिलाओं को भागी दे रहे हैं पंचायत में। अब महिला सरपंच भी कह रही हैं कि मतलब अब गलत कर रहे हैं ये लोग 2 लाख रुपए का। ऐसा है जी, इस सरकार ने सारा गलत ही काम किया है। जो ये ट्रेनिंग लेकर के आए ही ये गलत है। 2 लाख रुपए सरकार कह रही है, 20 लाख से घटा के 2 लाख रुपए में होता क्या है? हाँ वो तो ठीक है। अब विधानसभा सत्र चलेगा प्रधान जी, क्या उम्मीद करते हैं कि पक्ष को हो चाहे विपक्ष हो आप लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए? जरूर उठाएंगे जी, बिल्कुल उठाएंगे, पक्का उठाएंगे। अब आज के पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कांग्रेस भी ये कह रही है हम सरपंचों के साथ है और हम आवाज़ उठाएंगे वहाँ विधानसभा सत्र के अंदर। और विधानसभा में अगर जो लोग आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा तो चाहे वो पक्ष का विपक्ष का, फिर क्या करेंगे? किसी का भी हो, चोट की वोट है जी। 2024 आ गया, नजदीक ही आ गया बिल्कुल। साथ में अगर हमारी सरपंचों की मांग नहीं मानी तो 2024 में आप फैसला सुना देंगे हम कति, बिल्कुल चोट की वोट रहेगी पक्का, बिल्कुल जी। अगर इन्होंने मांगे वैसे भी नहीं पूरी करी तो अभी हमारे जो प्रधान का आदेश आएगा 15 तारीख के बाद में, 20 तारीख के बाद में, हमने कहाँ धरना देना है, कहाँ करना है। रेल टैग करेंगे, रेल जाम करेंगे, रेल को जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे,
बैठेंगे। अभी तो हमने 1 महीना हो गया शांतिपूर्ण ढंग से हम बैठे हैं, लेकिन कोई हमारे पास में ना तो आया, ना हमारी सुनवाई करी है, ना कोई काम हुआ। बिल्कुल सारे गांव के सरपंच, सारे 7 ब्लॉकों के प्रधान सारे यहीं बैठे, सारे गांव के यहीं बैठे सरपंच, बिल्कुल ना हमको काम कर रहे हैं और ना कोई काम हो रहा है किसी भी प्रकार का गाँव का। ठीक है, ठीक है। पढ़ी लिखी पंचायतें ये हैं, और जब पंचायतें पढ़ी लिखी हो जाती है ना, पढ़ा लिखा आदमी अपने हकों के लिए लड़ता है। आइए कुछ युवा प्रतिनिधि आ जाइए, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। आइए, रखिए अपनी बात आप। जी जी विधानसभा सत्र है, प्रधान जी चलने वाला है, और देखिए विधानसभा सत्र में आम जनता की तरह आप भी उम्मीद कर रहे होंगे कि विपक्ष भी है हमारी मांग को पुरजोर तरीके से रखे। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? हम तो जी विपक्ष से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर पूरे मन से और आत्मा से उस पर अगर जोर लगाया जाए तो जो ये हमारे अधिकार और शक्तियाँ छीनी है सरकार ने, उनको पुनः हमें दिया जाए वापस। यही हमारी विपक्ष से मांग है। सत्ता के खिलाफ तो देखिए, सत्ता के खिलाफ तो हर कोई व्यक्ति है, लड़ता है, वो लाजमी हो जाता है। अगर विपक्ष है, अगर आपको ऐसा लगता है विपक्ष ने हमारी मांग नहीं उठाई, तो फिर आप क्या ऐलान करेंगे? देखो जी, पहली तो मांग हमारी सरकार से है। ठीक है। अगर सरकार हमारी मांग लेती है तो हमें विपक्ष में जाने की ज़रूरत क्या है? अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हमारी मजबूरी है विपक्ष के हमें दबाव बनाना। ठीक है जी, और विपक्ष के ऊपर हम दबाव भी बना रहे हैं। और कल विपक्ष की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी ये मुद्दा उठा है। उन्होंने जो 20 मुद्दे मनोनीत करे हैं उसमें ये रीटेंडरिंग कर सरपंच के अधिकार का मुद्दा भी उठाया है। ठीक है, ठीक है। बलवान हसन जी जी मैं बताऊँगा, बताइए। सरकार का अहंकार इस लेवल पर जा रहा है जैसे दुर्योधन की ना थी ना, और दुर्योधन की ना ने कुरुक्षेत्र पैदा कराया था युद्ध। सरकार की ना ऐसी हो रही है, वो इस भावना को नहीं समझ रही। हम भी जन हैं, हम भी आम आदमी हैं, आम आदमी से हम सरपंच बने हैं, और हमारा जो प्रभाव है आप ये मान के चलिए 2024 में 5% वोट का तो हम प्रभाव डालने ही डालेंगे। ज्यादा का एक मानो 5 उधर से घटेगा तो 5 उधर पड़ेगा और 10% में कन्वर्ट होगा। सरकार इस बात ने भली बात समझ ले। आज हम शांति का आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अधिकार नहीं है। जब हमारा टेम आओगा अधिकार की चोट मारेगा, जब हम भी मारेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और बलवान हसनपुर हैं। बलवान जी देखिए, ये तो मतलब रंग है बदलता जा रहा है। अब टेंट आपने लगा दिया, पक्का मोर्चा आपने लगा दिया। आप ऐसा लगता है सारा कुछ सोचे बैठे हैं और हटने के मूड में नहीं दिखाई देते आप। बिल्कुल नहीं हटेंगे, सभी सरपंच एकजुट हैं। और ये जो आप देख रहे हो बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सभी सरपंच आने लगे धरने पे और ये बढ़ोतरी लगातार चलती रहेगी। ये चीज़ें सोचने पर मजबूर करती हैं। देखिए बलवान जी, आप जेजेपी में भी बेशक से हैं, और नैना चौटाला हर जगह पे जाती है, वो कहती हैं कि मैं महिलाओं के हकों की आवाज़ है वो विधानसभा में उठाऊंगी। लेकिन चलिए ठीक है, वो कहती हैं और कहना भी चाहिए बतौर एक महिला विधायक होने के नाते। अब महिलाएं भी देखिए, महिला सरपंच भी है ना, वो भी मतलब अब सड़कों पर ही बैठी हैं। तो मतलब झूठी बातें होती है ना ये सारी। फिर नहीं, नैना चौटाला जी ने समर्थन किया है सरपंचों का, ये ट्रेडिंग का भी किया है कि इनकी जो मांगो जायज़ है और उसको मानना चाहिए। और वो विधानसभा में इस बात को उठाएंगी। इस बात पे तो सवाल निशान उठता है ना, जो सरकार ने बोला था कि हम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन अब देखिए अब ये भी कह रही हैं कि हक छीन के गलत किया। बिल्कुल, जो जेजेपी का चुनाव में एजेंडा था उसमें लिखा हुआ था कि हम 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे, और उन्होंने दिया भी, वादा पूरा भी किया। लेकिन आज जो सरपंच बैठे हैं धरने पे, उसे महसूस होता है कि वो एजेंडे पे पूरे नहीं उतरे हैं, उनको खड़ा उतरना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ऐसा भी लगता है कि चंडीगढ़ की तरफ कूच होगा आप लोगों का। बिल्कुल, सरपंच तैयार बैठे हैं। हम 1 तारीख तक बाट देख रहे हैं। 1 तारीख के बाद हम मुख्यमंत्री घेराव करेंगे और बिल्कुल उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। देखिए बिल्कुल लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। और देखिए अब खबर करते करते है नारे गूंज रहे हैं और जोश है वो बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ मैम सरपंच हैं आप सरपंच हैं, और आपको तो मुझे देख के ही लगता है कि आप एजुकेटेड हैं और मतलब आप बोलेंगी सरकार के खिलाफ हैं आप मुद्दे को लेकर, तो बताइए। भाई हम तो यही कहेंगे, उन्होंने 50% कोटा देके तो ई टेंडरिंग क्यों लागू करी? महिलाओं पर भी भरोसा नहीं है उनको। महिलाओं पर भरोसा, जब आपने 50% कोटा हमें दे दिया तो फिर क्या ज़रूरत थी?
हम पर थोड़ा सा विश्वास तो करके देखो। औरत बना दिया, औरत ने तो इतना, पहले हमें ये ज्ञान नहीं, बाहर निकली नहीं, ई टेंडरिंग है क्या उसको समझें, या उनका अपने गांव का काम करें, या ये धरने वाला काम करवा दिया है सरकार ने, तो काम तो करने नहीं देगी हमें। तो ई टेंडरिंग तो हम तब न तब हमें समझ में आएगा। हम आराम से अपना काम करते, गांव का सुधार करते, आगे निकलते, थोड़ा बहुत 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कुछ तो दे के ये काम करते, महिलाओं को आगे बढ़ा के। किस गांव की सरपंच है आप? मैं मातरनेल की हूँ। मातरनेल की। और आपको देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो भिड़ जाती होंगी अधिकारियों से भी गांव के काम के लिए, ऐसा ही है ना? ये तो है ही, जब हम चुनाव किया है, इतना बड़ा गांव है मातरनेल, उसने जब चुनाव देख के ही किया होगा, कुछ न कुछ काबिलियत होगी, खासियत होगी। तो यही मैं बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा तो हम टाइम देते, अगर 50% तुमने आगे निकाल दी, हम ई टेंडरिंग समझे, रॉयल टूरिकल समझें क्या, अभी समझन में 5 साल निकल जाएंगे हमारे। आप मातन से आते हैं ना, तो वहाँ भी विपक्षी एक मजबूत आवाज आती है, गीता भुक्कल है, उनसे बात किया आपने कि अब की बार गरजना विधानसभा? हाँ जी, हमारे पास अभी आई थी, रविदास जयंती थी इसमें, तो हमने अपना उनको भी बोला था, तो उन्होंने बोला था कि आप आगे हो, हम आपके साथ हैं। तो विपक्ष, अगर हमारी आवाज़ विपक्ष उठाएगा तो हम विपक्ष के साथ हैं, अगर ये सरकार हमें राइट देगी तो हम इनके साथ हैं। देवेंद्र बबली ने एक बार चोर भी कहा था सरपंचों को, बतौर एक महिला कितना दुख हुआ मैम आपको? दुख भी, जब तक हम महिला अभी निकली अभी हैं, हमें पता ही नहीं था, और निकलते ही के साथ हमें चोर कह दिया। तो कुछ हमने करने तो दो, कुछ तो हमारे पास तक तो पहुंचने दो। गांव में अगर कोई भी ठेकेदार भेज दिया, गांव तो हमें ही काम नहीं करने देगा, ये उनको भी पता है। उस ठेकेदार को काम करने देगा, जब सरपंच भी उसके खिलाफ हो जाएगा तो कैसे होगा गांव का विकास? गांव का तो उन्हें भी पता है, हमें भी पता है। गांव में 20% 30% खिलाफ रहते ही हैं, तो वो गांव का ही सरपंच ने काम नहीं करने देंगे, तो उनको काम करने देंगे? आए हुए को नहीं करने देंगे। तो ये तो टाइम खराब करने का मतलब है, उनका कोई मतलब नहीं है। पंचायत के चुनाव नहीं करवाने थे उन्होंने, अपना काम अपने आप करवा लेते। चुनाव करवा के वो बैठा दिए, पंच बैठा दिए, सरपंच बैठा दिए, क्यों, किस लिए? अपना काम आप संभाल लेते। मैम आप कितना आश्वस्त हैं कि जो ये आपकी लड़ाई है ना, इसका हल निकलेगा और आपके अधिकार हैं दोबारा दिए जाएंगे? आप सारे दिए जाएंगे जी, उन्हें पता है, वो भी हमें मतलब एक वो आजमाइश कर रहे हैं कि कितना क्या दम है, वो सब कुछ देंगे, सब हो जाएगा उनके पास, क्योंकि चुनाव उन्हें भी लड़ना है। ये तो है नहीं भाई देवेंद्र बबली ने आगे नहीं चाहिए, उसको भी चाहिएगा, तो वो अपने आप ही सबको सब कुछ चाहिएगा, तो अपना आप झुक जाएंगे। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, बड़ा सवाल खड़ा होता है, महिलाओं के हकों के अधिकारों की बात करने वाली ये सरकारें जब बड़े बड़े मतलब पोस्टर चस्पाती हैं कि जगह जगह पे महिलाओं को हम अधिकार दे रहे हैं, फ्रंट लाइन पे है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जो सरकार के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, लेकिन ये बातें ग्राउंड पे तब खोखली हो जाती हैं जब ये तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। ये वही महिलाएं हैं जिनके बारे में आप कहते थे इनको अधिकार दे दिया है, तो अब ये ज़मीन पर क्यों बैठी हुई हैं? ये वही महिलाएं हैं जिनको आप कह रहे थे कि हम महिला शक्ति को आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन ये महिलाएं हैं अब यहाँ पे क्यों बैठी हैं? और ये बेहद आश्वस्त है, ये बेहद आश्वस्त है। और देखिए ये सभी तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। अभी जैसे मैम बता रही थी, इनसे बात करके मुझे बेहद अच्छा लगा, क्योंकि ये अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं। कि मैंने गीता भुक्कल को भी बोला है कि आप जाइए और विधानसभा में आवाज़ उठाइए, और ये आश्वस्त है इस चीज़ को लेकर, और इनकी एकता पहले दिन से ही मजबूत है, और इनका कहना है कि हमारी मांगे हैं सरकार को जरूर माननी पड़ेंगी, और सीधा सीधा कहते हैं सरकार को। और ये जायज़ होता है लोकतंत्र में, सरकार वोटों की चोट से ही मानती है। सरकार जब किसी चीज़ से नहीं मानती तो आखिरी रास्ता ही यही बचता है, वोट की चोट से मानती है। और ये लोग ऐलान कर रहे हैं इस चीज़ का कि हमारी ताकत को कमज़ोर कतई ना समझे, अगर कमज़ोर समझते हैं ना तो 2024 दूर नहीं है, वोट की चोट से समझा देंगे। शुक्रिया।